स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज 7th क्लास के लिए न्यू चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है, तो एग्जांपल देने से पहले डाटा की जो डेफिनेशन है, एक सिंपल लिखिए डेफिनेशन। एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो नंबर की फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फिगर्स उसे कहते हैं, उसे हम डाटा बोलते हैं। और डेली लाइफ में हम डील करते हैं डाटा से। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग किसी एक मोहल्ले में, ठीक है, एक लोकेलिटी में 5 फ्रेंड्स रहते हैं और 5 फ्रेंड्स के हमने वेट नोट कर लिए। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड था जो आपका, उसका वेट था 50 केजी, सेकंड का है 47 केजी, थर्ड का है 46 केजी, फोर्थ का है 48 केजी और फिफ्थ का है हमारे पास 44 केजी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वेट आ गया किलोग्राम में। ये क्या बन गया हमारे पास, डाटा। दिस इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। और इस डाटा को हम यूज कैसे करते हैं, अब क्या करेंगे, हम 5 फ्रेंड में से हमने ये पता करना हो कि सबसे ज्यादा वेट किसका है, सबसे हैवी कौन है। जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा तो ये है हमारे पास 50 केजी, जो भी उसका नाम है आपके पास। तो आपको लगेगा पता कि सबसे ज्यादा वेट किस पर्टिकुलर आपके फ्रेंड का है। और उसी तरह से सबसे कम वेट किसका है, 44 केजी। ये भी आपको समझ में आएगा। इस तरह से डाटा से हम क्या करते हैं, डाटा को हम आपस में कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हम और भी काम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के करने जा रहे हैं और उसमें कुछ टर्म्स, कुछ फॉर्मूले जो आएंगे वो साथ साथ ही हम आपको बताते जाएंगे। नाउ योर क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ गिवन डाटा। आपके पास हाइट दे रखी है कुछ बच्चों की, हमने उसकी रेंज निकालनी है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो फर्स्ट हाइट है आपके पास 4.2 फीट, 4.5, देन 5, 5.1, 5.2, 5.3, next is 5.1 again, 4.7, 4.9, 4.5। अब ये हमारे पास 10 स्टूडेंट की हाइट दे रखी है। रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, रेंज का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, कि जो मैक्सिमम हाइट है, सबसे ज्यादा हाइट किसकी होगी और सबसे कम हाइट किसकी है, वो है लोएस्ट वैल्यू। उनमें जो डिफरेंस होगा उसको बोलते रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यहां से इनकी रेंज हमें समझ में आ जाएगी। सबसे ज्यादा जो हाइट थी हमारे पास वो है 5.3 फीट, माइनस ये हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास, और लोएस्ट वैल्यू जो है, सबसे कम जो हाइट है वो है लोएस्ट वैल्यू 4.2। और जब माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 0.5 माइनस 4 1। तो हमारे पास जो रेंज आ रही है 1.1, ये हमारे पास सही बच्चों की हाइट की रेंज आ गई है। इतनी 1.1 तक वो जो हाइट है हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, इस तरह से हम रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑर्गेनाइज मार्क्स इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास कुछ बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं जो कि उनकी टेस्ट में आए हैं, और 10 में से 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, again 5, 2,
6251, 9658, and 467। तो ये मार्क्स हमारे पास कुछ बच्चों के आए हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। तो टेबल की फॉर्म जब अरेंज करना है हमने, तो यहां पे हमने क्या लिखा, मार्क्स ऑब्टेन। फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम बनेगा, जो मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, लिए हैं टेस्ट में, यहां पे हम टैली कर देंगे इनको। और यहां पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है हमारे पास, डाटा से हम क्या करते हैं, और अभी हम फर्दर पढ़ेंगे इस डाटा को। अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि एक कॉमन पीपल को, एक आम आदमी को भी वो इजीली समझ में आ जाए। और इसका बेनिफिट क्या होता है, उसको डाटा को कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स भी आया है हमारे पास, 2 भी आए हैं मार्क्स, 3 भी आए हैं। तो 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, हम टैली कर रहे हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, 1 एक ही बार आया ना हमारे पास। इसका मतलब एक ही बच्चे के मार्क्स हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, उसका 1 मार्क्स आया है। एक ही बच्चा ऐसा है जिसका 1 मार्क्स आया है। अब 2 देखिए, 2 मार्क्स कितने बच्चों का है हमारे पास, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये 2 ही बार आ रहा है, तो हमने टैली कर दिया 1 2। तो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स टेस्ट में 10 में से 2 ही आए हैं। 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, 6 7 8 और 9। इस तरह से हम अब 3 मार्क्स कितने बच्चों का है हमारे पास, 3 यहां पे कितने बार आया, 1 एक ही बार आया है, तो 3 मार्क्स भी एक ही स्टूडेंट का है हमारे पास। यहां पे 4 मार्क्स, ये एक 4, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स आए हैं। 5 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये टैली कर रहे हैं। 5 के लिए हम क्रॉस मारते हैं ऐसे लाइन। 5 मार्क्स 5 बच्चों का हैं, 6 मार्क्स के लिए बच्चों आए हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास 6 आए हैं। और 7, 2 स्टूडेंट ऐसे जिनके 7 मार्क्स आए हैं। 8 मार्क्स एक स्टूडेंट का है हमारे पास, और 9 मार्क्स भी एक ही स्टूडेंट के आए हैं। इस तरह से डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे हम, कितने हमारे पास, हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास है वो 9 है। ठीक है, एक ये निकालना था उसमें। सेकंड्स में क्या निकालना है हमने, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं हमारे पास, लोएस्ट मार्क्स जो हमारे पास आए हैं वो है 1 आया है। अब यहां से रेंज आ जाएगी, रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क, 9 माइनस 1। तो रेंज हमारे पास यहां से इसकी कितनी आ गई है, 8 आ गई है। तो ये हमने थर्ड निकाल दिया, रेंज। अब इसी के साथ हमने इसमें क्या निकालना है, इसकी अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन का जो मीनिंग होता है, दैट मीन सिंपल एवरेज। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है, एवरेज निकालना। और उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है सम ऑफ डाटा। डाटा का मतलब जितने भी मार्क्स हैं हमारे पास, ये सही प्लस करने हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से, टोटल ऑब्जर्वेशन से, कि कितने बच्चों के मार्क्स हैं हमारे पास वो। अगर हम यहां टोटल कर लें सभी का, जो टेबल हमने है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 + 3 7 + 5 12
प्लस 4 16 प्लस 4 20। तो टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 20 है हमारे पास। तो ये आ गया टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी लिख देते हैं। सिंपल मीन का मतलब एवरेज, और उसका जो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी मार्क्स हैं ये सारे प्लस करने हैं आपने। ऐसे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 अगेन प्लस 5 8 4 प्लस 6 प्लस 7। 20 बच्चों को जितने मार्क्स आए थे वो सब प्लस कर दिए और डिवाइड कर दिया हमने 20 से। 20 क्या है हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब 20 बच्चों ने टेस्ट दिया था हमारे पास। अब इन सबको प्लस करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने निकाल लेना है और उसको फिर 20 से डिवाइड कर लेना है। फिर आपके पास क्या होगा हमारे पास, फिर जाके आपके पास, और इन सबका टोटल जो आएगा वो 100 आएगा हमारे पास। अब डिवाइड किया हमने 20 से, तो 1 2 0 कैंसिल होगी, 2 5 10, 2 5 10, 2 से ये 5 कैंसिल होगा, 10 कैंसिल डिवाइड होगा तो 5 बचेगा। तो जो एवरेज मार्क्स आए हमारे पास वो आए हैं हमारे पास 5 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगले 3-4 क्वेश्चन कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क।